हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो परीक्षा होने वाली है नवंबर दिसंबर कभी भी हो सकती है, दिसंबर के आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, जिसका कोई अभी दिशा निर्देश नहीं है। उसके बारे में हम देखेंगे एक प्रकार से टेस्ट सीरीज़ और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के पहले करके जाना चाहिए उनको हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस को आप वीडियो देखते साथ साथ इसको आप पॉज करके भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं नीचे कमेंट में, ठीक है। या फिर आप ये लाइव देख रहे हैं तो उसमें भी आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपको टाइम दिया जाएगा लगभग 5 सेकंड का, 5 से 10 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पे उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सवालों की, और आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर इस करेक्ट आंसर की आप की जानना चाहते हैं आंसर की क्या होगी, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा UPPGT का कोर्स। अदरवाइज़ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन सवालों को लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ ये डेमो क्वेश्चंस हैं, और भी कई सारे सवाल हमारे पास हैं जो हम देते हैं हमारे UPPGT के बच्चों को, ताकि वो और प्रैक्टिस कर सकें और MCQ के बारे में और सुनिश्चित हो सके कि वो जितने भी सवाल लगा के जा रहे हैं उनमें से कुछ 19-20 होके कुछ ना कुछ सवाल तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम टाइम में क्लिक करेगा ही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। ये आपसे पूछ रहा है, अ पेरेंट आस्क्ड देयर सन दैट इफ़ ही विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन ही विल सुटेबली रिवॉर्डेड एंड टू गेट द रिवॉर्ड चाइल्ड वर्कड हार्ड। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लर्निंग थ्योरी की हो रही है, यानी कि हमारे अधिगम के सिद्धांत की बात हो रही है। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं यह अधिगम के किस सिद्धांत की उपयोगिता है। ऐसा ठीक आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा जब आपके माता पिता ने आपसे कहा होगा कि आपको अगर बोर्ड की परीक्षा में 90% है ना 95% अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तब उसे उपयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा। आपके ज़माने की बात करें तो वहाँ पे साइकिल हो सकती थी, या फिर नया मोबाइल हो सकता था कीपैड वाला, या फिर अन्य इस तरह की बातें, ठीक है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी 1 साल 6 महीने के बच्चे भी आजकल मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उनके रीइंफोर्समेंट के छोड़ दीजिए, प्रश्न के रीइंफोर्समेंट पे हम आते हैं। बच्चे ने पुरस्कार पाने के लिए कड़ी मेहनत की, काफ़ी हार्डवर्क किया। यह अधिगम की किस सिद्धांत की उपयोगिता है? मतलब माता पिता यहाँ खड़े हुए हैं, बच्चा यहाँ पे है। माता पिता ने क्या दिखाया उनको दिखाया रीइंफोर्समेंट। बच्चे ने क्या स्टार्ट किया? हार्डवर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये किस प्रकार के अधिगम का सिद्धांत की उपयोगिता है यहाँ पूछ रहा है। पहला आपसे पूछ रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा आपको दिया है ट्रायल एंड एरर, तीसरा दिया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और चौथा दिया है आपको इनसाइट। प्राचीन अनुबंधन की बात यहाँ पे हो रही है, प्रयत्न एवं त्रुटि की बात हो रही है, नैमित्तिक अनुबंधन की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे सूझ की बात हो रही है, ठीक है। नीचे आप कमेंट ये भी कर दीजिए अपने आंसर के साथ साथ कि इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। ओके, तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप, क्या होगा इसका जवाब? ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का हमारा अगला सवाल यह पूछ रहा है, अगेन ये कौन से टॉपिक से लिया है हमने? इसको लिया है लर्निंग से। सवाल पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, इफ़ रीइंफोर्समेंट, अभी नीचे हमने सवाल देखा था किसके ऊपर? रीइंफोर्समेंट के ऊपर, है ना। If reinforcement is withdrawn after the establishment of conditioning, then which of the following phenomena occurs? एक्सटिंक्शन होगा, जनरलाइजेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिले इन रिस्पॉन्स होगा। प्रश्न यह पूछ रहा है कि अगर अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात पुरस्कार को हटा दिया जाए, मतलब कंडीशनिंग हो चुकी है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, तब निम्न में से कौन सी घटना घटती है? ये प्रश्न आपको इस ऑर्डर में देने का उद्देश्य ये है कि नीचे आपने क्या पढ़ा, जो रीइंफोर्समेंट था उसको बच्चे को दिया गया है ना, बच्चे ने क्या किया? हार्डवर्क किया। अब क्या हुआ? कंडीशनिंग हो चुकी है उस बच्चे की, लेकिन अब क्या करेंगे माता पिता? इस रीइंफोर्समेंट को, इस पुरस्कार को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तब निम्न में से कौन सी घटना घटती है? क्या वहाँ पे विलोप हो गया? क्या सामान्यीकरण होगा? क्या वहाँ पे विभेदन होगा? या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुक्रिया में विलंब, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नीचे आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ पे सवालों की, तो इनको आप आंसर इनके दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैराडिग्म ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन कंसेप्ट दिया बाय इवान पावलोव। निम्न में से कौन सा अभिकल्प प्राचीन अनुबंधन को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कौन सा अभिकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पैराडिग्म दिया हुआ है जो क्या बताता है, आपको प्राचीन अनुबंधन के बारे में बताता है। पहला दिया है CS CR UCS UCR। CS कंडीशन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या होगा, UCS UCR। तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान 1 होगा, 2 होगा, 3 होता है या फिर 4 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर और उठाते हैं हमारा टॉपिक जो है मेमोरी का। अभी हमने देख लिया लर्निंग से लगभग 3 सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, अब टॉपिक हमारा जो है वो है मेमोरी, यानी कि हम बात करेंगे स्मृति के बारे में। और जो कोर्स के बच्चे हैं, UPPGT कोर्स के बच्चे हैं, वो अपने आंसर्स ज़रूर से सबमिट करिएगा। इनके आंसर्स कहाँ सबमिट करेंगे, आप व्हाट्सएप के ऊपर सबमिट करेंगे एंड देन उसके करेक्ट आंसर की आपको वहाँ पे छोड़ी जाएगी, रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, ओके, और आपको समझाया भी जाएगा कि क्यों हो रहा है और किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। ऑलराइट, बात करते हैं इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे बात उन्होंने उठा दी सीधे आपकी लघुकालीन स्मृति की। लघु स्मृति की प्रयोग में प्रत्याहान है 1। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था STM के ऊपर, किसके द्वारा, पीटरसन एंड पीटरसन। ठीक है, रिकॉल रिकॉल के बारे में पूछा है कि प्रत्याहान है 1। क्या है यहाँ पे प्रत्याहान, देखिए हिंदी में रिकॉल के लिए आप कभी कुछ शब्द देखेंगे, कभी कुछ शब्द देखेंगे, तो घबराइए नहीं, हमेशा इस्तेमाल करिए कि इंग्लिश में आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको पूर्ण रूप से हिंदी नहीं आती है, आप पूर्ण रूप से उस पर निर्भर नहीं है, आपको अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल, उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं पीटरसन एवं पीटरसन द्वारा किए गए लघुकालीन स्मृति प्रयोग में प्रत्याहान है 1। रिकॉल क्या है, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम इंटरवल, मतलब समय के साथ STM पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम इंटरवल, पॉजिटिवली एक्सेलरेटिंग फंक्शन ऑफ टाइम इंटरवल, या फिर नेगेटिवली एक्सेलरेटिंग, समय अंतराल का रेखीय बढ़ता हुआ प्रकार है वे फंक्शन है, या फिर ये समय अंतराल का रेखीय घटता हुआ प्रकार है, या फिर जैसे जैसे समय बढ़ेगा धनात्मक त्वरित प्रकार है, या फिर नकारात्मक त्वरित प्रकार है, किसके लिए, समय अंतराल के लिए। ठीक है, तो पीटरसन एंड पीटरसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, रिकॉल के बारे में आपको बताना है कि रिकॉल इनमें से क्या होगा। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। यहाँ बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ब्राउन एंड मैकनील इन्वेस्टिगेटेड द टिप ऑफ द टंग फेनामिना। ये फेनामिना के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा मनोविज्ञान के अंदर। टू स्टडी द विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये क्या सवाल है, टू स्टडी द विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, ब्राउन एवं मैकनील ने जिह्वा की नोक पर घटना, ठीक है, जिह्वा की नोक पर घटना यानी आपका टिप ऑफ द टंग फेनामिना का अन्वेषण किस समस्या के अध्ययन के लिए किया है। ठीक है, तो हमको कौन सी समस्या होती है हमारे मेमोरी स्टेप में, ठीक है, जिसमें हमको ये टिप ऑफ द टंग फेनामिना देखना पड़ता है। इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्सेस, रिट्रीवल फ्रॉम मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, या फिर फोनेटिक सिम्बोलिज्म, प्रतिस्पर्धी अनुक्रिया। ठीक है, स्मृति में पुनः प्राप्ति, रिट्रीवल की बात हो रही है, तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी, या फिर ध्वनिक प्रतीकात्मकता। ठीक है, तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 4, उसके बारे में आप नीचे आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल, तीसरा सवाल, फिर से हमारा टॉपिक जो है मेमोरी का यानी कि स्मृति का। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्रैक एंड लॉकहार्ट इलेबोरेशन मॉडल यूज ऑफ निमोनिक टेक्निक्स वुड बी वन टाइप ऑफ, क्या होगी ये, क्रैक एवं लॉकहार्ट के अनुसार। क्या नीचे आप कमेंट करके बताइए कि क्या क्रैक एवं लॉकहार्ट का जो मॉडल था, क्या वो स्मृति का पहला मॉडल था या नहीं। ठीक है, सही उत्तर देने वाले को मिलेगा क्या, ओके, के अनुसार विस्तृत मॉडल में स्मृति सहायक प्रविधियां का प्रयोग एक प्रकार है। क्या प्रकार है, क्या वो विस्तृत रिहर्सल का प्रकार है, संपोषक रिहर्सल, नवीनता प्रभाव, या फिर लघुकालिक स्मृति रणनीति। क्रैक एंड लॉकहार्ट इलेबोरेशन मॉडल के अनुसार निमोनिक का इस्तेमाल करना क्या होगा, इलेबोरेटेड रिहर्सल होगा, मेंटेनेंस रिहर्सल होगा, रिसेंसी इफेक्ट होगा, नवीनता प्रभाव, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, नीचे आप इसका कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न आपके लिए और सिंप्लीफाई कर दिया है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। प्रश्न नंबर 4, अगेन टॉपिक हमारा है मेमोरी। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सिमेंटिक मेमोरी की। हु इंट्रोड्यूस द हायरार्कियल नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। अर्थगत स्मृति है ना, अर्थगत मतलब क्या, 1947 में आज़ादी मिली, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है,
चौरी चौरा का हादसा, ये सब चीज़ें क्या हैं, कौन सी स्मृति में जाएंगी, आपके सिमेंटिक मेमोरी में जाएंगी, यानी इनका कुछ अर्थ है। सो अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया था, स्टर्नबर्ग। अरे कैसी बात हो रही है भैया, स्टर्नबर्ग को क्यों लेके आए यहाँ पे, क्विलियन, टुलविंग या फिर मेयर, है ना। स्टर्नबर्ग, क्विलियन, टुलविंग और मेयर, इनमें से अर्थगत स्मृति का नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया था। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ओके, तो अब आपको समझ में आएगा एडवांस कोर्स एंड क्रैश कोर्स की महत्वता इस सवाल के अंदर। ऑलराइट, ओके, द थ्योरी विच अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन बोथ द स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोसेसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नोन एज। ठीक है, तो ये आपको बताया गया था लेक्चर में कि हम जो स्मृति का मॉडल है वो क्या है, स्टेज भी है ना, स्ट्रक्चर भी है और क्या है, प्रोसेस भी है। ऑलराइट, रिकैप कर लीजिएगा उस वीडियो को जाके। द थ्योरी विच अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन बोथ द स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोसेसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, यहाँ किसकी बात हो रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की, इज नोन एज, क्या वो टीएलसी थ्योरी है क्विलियन की, एसीटी थ्योरी ऑफ एंडरसन, इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एटकिंसन एंड शिफ्रिन, या फिर डुअल कोडिंग थ्योरी ऑफ पावियो। वह सिद्धांत जो दीर्घकालिक स्मृति की संरचना तथा प्रक्रिया दोनों की व्याख्या करने का क्या करती है, प्रयास करती है। क्या कहलाती है वो, क्विलियन का टीएलसी सिद्धांत कहलाती है, एंडरसन का एसीडी सिद्धांत कहलाती है, एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको मालूम है, लेक्चर देखा है आपने, एंड पैवियो का द्विकोडिंग सिद्धांत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, नीचे आप इसको प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर और अगले सवाल का देखते हैं क्या होगा। ये रहा आपका सवाल अगेन मेमोरी से, और आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट सिमिलर टू कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एलटीएम के सामने कौन सा सिद्धांत इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन स्मृति के प्रत्यय से सर्वाधिक समान है, एक घुमावदार दरवाज़ा, अ फाइलिंग कैबिनेट, अ डेस्कटॉप, अ कंप्यूटर कीबोर्ड। इजी सवाल है ये, नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपने आंसर्स। एक घुमावदार दरवाज़ा, एक फाइल रखने का कैबिनेट, एक डेस्कटॉप, एक कंप्यूटर कीबोर्ड, किसकी बात हो रही है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात हो रही है। क्या वो एक रिवॉल्विंग डोर की जैसा है, एक फाइलिंग कैबिनेट जैसा है, एक डेस्कटॉप जैसा है, या फिर एक कंप्यूटर कीबोर्ड जैसा है। ये भी आपको बताया गया था लेक्चर के अंदर में, जब हमने बात की थी डेस्क की, कि ये आपकी एक टेबल है और इस पर चीज़ें रखी हुई हैं, आप उसको फटाक से उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। देन हमने बात की थी उसी टेबल में नीचे क्या बना हुआ है, यहाँ पे कबोर्ड बना हुआ है। ऑलराइट, ओके, सो आई होप आप आंसर तक पहुँच चुके होंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हमने देखे लगभग 10-11 सवाल हमने देखे इस वीडियो में लगभग। हमारा टॉपिक जो था वो था आज का अधिगम, और था हमारा टॉपिक स्मृति, जिसपे से हमने देखे कुछ प्रैक्टिस टेस्ट, कुछ MCQs और कुछ PYQs। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और बाकी की डिटेलिंग ले सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, जैसे ही आएगा आपको चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने UP PGT का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है साइको प्रोफेसर UP PGT। इसको आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, सर्च बार में जाके वहाँ आपको दिखाई देगा एक लाल रंग का आदमी कपड़ा पहन के बैठा होगा वहाँ पे चित्र में, तो उसी पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे ज्वाइन दबा दीजिएगा एंड वहाँ से भी आप इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।